जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका गवर्नर, जिसका पैसा, जिसका अदानी, जिसकी अंबानी, जिसका ईडी, जिसका सीडी, वहां वोट जाएगा। भैया राजद का कितना विधायक टूटेगा कहना मुश्किल है, आप छोड़ दीजिए उसकी चिंता। 3 सालों से ये बात कह रहा हूं कि सांठगांठ है, पहले बातचीत हो चुकी है, इसीलिए नीतीश कुमार मजबूर हो गए बीजेपी के साथ रहने के लिए, नहीं तो लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार बहुत पहले बन गई होती। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ। और आपको बता दें कि बीते दिनों जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू थी और महागठबंधन की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो यशवंत सिन्हा थे। और आपको बता दें कि उसमें द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थी वो जीत चुकी है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव में आरजेडी और विपक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुआ था, उसको लेकर पप्पू यादव ने राजद पर जोरदार हमला बोला। और पप्पू यादव ने साफ तौर पे कह दिया कि राजद और बीजेपी का पहले से ही सांठगांठ चल रहा था। और उनका ये भी कहना था कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नित्यानंद के राय के बारे में बोला वो भी सही है, और जिस तरीके से संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव के बारे में बोला वो भी सच है। और पप्पू यादव क्या कुछ कर रहे आप देखिए इस वीडियो में। बात आप समझिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका गवर्नर, जिसका पैसा, जिसका अदानी, जिसकी अंबानी, जिसका ईडी, जिसका सीडी, वहां वोट जाएगा। भैया राजद का कितना विधायक टूटेगा कहना मुश्किल है, आप छोड़ दीजिए उसकी चिंता। राजद जब तक बीजेपी के साथ है तब तक राजद सुरक्षित है। राजद बीजेपी का सांठगांठ, मैं 3 सालों से ये बात कह रहा हूं कि सांठगांठ है, पहले बातचीत हो चुकी है, इसीलिए नीतीश कुमार मजबूर हो गए बीजेपी के साथ रहने के लिए, नहीं तो लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार बहुत पहले बन गई होती। राजद बिल्कुल, उसमें कौन बहस है। राजद के युवराज ने सही कहा था क्या नित्यानंद जी के बारे में? ये बात तो बहुत पहले से हो रही है। सही नहीं कहा था तो ईडी में कोर्ट में इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, जांच क्यों नहीं हो रहा है? बिल्कुल सही कहा था। तो अभी आपने सुना जिस तरीके से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का साफ तौर पे कहना था कि हमने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे से सांठगांठ बनाई है। और पप्पू यादव का ये भी कहना था कि जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई उससे साफ पता चलता है कि आरजेडी और बीजेपी का पहले से ही सांठगांठ है। और पप्पू यादव का ये भी कहना था कि जिस तरीके से आरजेडी के जितने भी तमाम बड़े बड़े नेता थे, वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या उनके पिता लालू यादव हो या आरजेडी के जो भी नेता हो, तमाम नेताओं पर जिस तरह से लगातार एजेंसियां छापेमारी कर रही थी, और वे अब कहीं ना कहीं से अब वो छापेमारी जो चल रही थी लगातार, कभी सीबीआई की कभी ईडी की, जिस तरह से छापेमारी चल रही थी अब वो छापेमारी रुक चुकी है। इस तरह से पप्पू यादव का कहना है कि इससे साफ पता चलता है कि आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे से मिली हुई है। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।